प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। सुन गुणगान समाधि विशारी, सादर सुनय परम अधिकारी। सनकादिक नारद जी की सराहना करते हैं। इन्हें प्रतिदिन रघुनाथ जी का दर्शन होता है। यद्यपि सनकादिक ब्रह्म आत्मज्ञान परायण हैं, तथापि रामचरित्र के वर्णन में मोहित हो जाते हैं। रघुनाथ जी के गुणों को समाधि छोड़कर परम अधिकारी जन आदर से श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हरि कथा न करे रति, तिनके ये पाषाण। देखिए, जो ऋषि जीवन मुक्त है, ब्रह्म ज्ञान युक्त, निरंतर उसी का अनुशीलन करते हैं, वे भी ध्यान को छोड़कर रघुनाथ जी के चरित्र श्रवण करते हैं। जो संसारी काम छोड़कर यह चरित्र नहीं श्रवण करते, जिनके हृदय पत्थर के समान ही जानो। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज प्रवासी सब आए। बैठे गुरु दुजवर मुनि सज्जन, बोले बचन भक्त भय भंजन। एक बार रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु, विप्र और सब प्रवासी आए। गुरु श्रेष्ठ, विप्र, मुनि सज्जन बैठे। तब भक्तों के भय दूर करने वाले रघुनाथ जी वचन बोले, या प्रजा पर दयालुता प्रकट की है। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता रानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। हे प्रवासियों, तुम सब मेरी वाणी सुनो। मैं कुछ ममता से यह वचन तुमसे नहीं कहता हूँ, ना तो कुछ अनित से कहता हूँ, ना प्रभुता से। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो सुनो और करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। अनित कछु भाग भाई, तो बरजो तो मोह बरजो भय विश्राई। वही मेरा सेवक और प्रियतम प्यारा है जो मेरी आज्ञा को मानेगा। हे भाइयों, यदि मैं कुछ अनित से कहूँ तो तुम भय त्याग कर मुझे बरज देना, अर्थात कह देना कि यह बात ठीक नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक सवारा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से पाया है, और श्रेष्ठ ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन का धाम मोक्ष का द्वार है। इस शरीर को पाकर जिसने परलोक में सुधारा, सो परत दुख पावही, सिर धुंधुन पछताए। कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वह पीछे बड़ा दुख पाएगा, सिर धुंधुन कर पछताएगा, काल कर्म ईश्वर को मिथ्या दोष लगावेगा। जैसे कोई मनुष्य काम बिगड़ जाने पर कह देते हैं कि भाई समय का अभाव ही ऐसा है कि भलाई करने के बदले बुराई होती है। कोई काम बिगड़ने पर कह देते हैं भाई सब कोई प्रारब्ध की गति से लाचार है, कर्माधीन है, जैसा करो वैसा भरो। और कोई काम बिगड़ने पर ईश्वर को दोष देते हैं कि जो नारायण की मर्जी होती है वही होता है। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सट विसलेही। भाई, इस शरीर पाने का फल विषय रूप नहीं है, स्वर्ग भी पाना इसका फल नहीं है।
क्योंकि स्वर्ग को कुछ दिन भोग फिर संसार में आना पड़ता है, अंत में दुखदायी है। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे सूखे वे मूर्ख अमृत देकर विष ग्रहण करते हैं। ताए कबहु भल कहे न कोई, गुंजाग है परशुमणि। कोई आकर 4,84,000 योनि बनवती है जीव अविनाशी। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता। पारसमणि को त्याग कर चोटली लेते हैं। 84 लाख जीवों की खाने हैं। कर्मानुसार यह अविनाशी जीव अनेक योनियों में भ्रमता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण केरा। कभुग कर करुणा नर देही, देत ईश मिले तुष नहीं। यह जीव सदा माया की प्रेरणा से फिरता है। काल कर्म स्वभाव के गुण इसको घेरे रहते हैं। कभी दया करके इस प्राणी को परमेश्वर मनुष्य का शरीर देते हैं, कारण कि वे बिना कारण ही स्नेह करते हैं। नर तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साग सुलभ कर। यह मनुष्य शरीर संसार सागर का बेड़ा है, और बेड़े के पार लगाने के लिए मेरा अनुग्रह अनुकूल वचन अर्थात अनुकूल पवन से जहाज चलता है। यह शरीर जब तक सदगुरु नहीं मिला तब तक बेड़ा, यह सदगुरु कर्णधार अर्थात माझी मिला तो यह शरीर पार उतरने के योग्य दृढ़ ना हो गया, जिससे उनके प्राप्त करने से दुर्लभ समाधि। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती। आत्महन गति पाप जाए। जो ऐसा नर शरीर पाकर भवसागर को नहीं तरता, वह कृत निंदक अर्थात ईश्वर के अनुग्रह का निंदक है और मंदमती है। अतः वह आत्मघात की गति को पाता है। इस कारण मनुष्य शरीर पाकर भजन करने योग्य है। भलाई करने पर बुराई करने वाले को कृत निंदक कहते हैं। आत्मा के विरुद्ध कर्म करे उसे नरक में डालने के कर्म करने वाले को आत्मघाती कहते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चयु, सुनमम बचन हृदय दिलंगयु। सुलभ सुख दिय मारव भाई, भक्ति मोर पुराण सुत गाई। जो परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन श्रवण कर दृढ़ता पूर्वक धारण करो। भाइयों, जो कुछ मैंने कहा है वह सुलभ और सुखदायक मार्ग है। मेरी भक्ति करनी ही श्रेष्ठ है। यह पुराणों वेदों में गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युय अनेका, साधन कठिन बन गए। टीका। करत कष्ट भव पाइये को, भक्तिहीन प्रिय मोह न सो।